ये भाई हमारे दिखाना जरा इनको, ये भैया बैठे हैं, इन्होंने फांसी लगा ली थी, गले में निशान भी है, दिखाइयो अपने गले का निशान। फांसी लगा ली थी इन्होंने, बस लटक ही गए थे पर संयोग बस भगवान ने बचाया। आज हमने इनसे पूछा कि क्यों फांसी पर लटक गए थे, बोला चारों तरफ से हमें नेगेटिविटी ने, नकारात्मकता ने घेर लिया था। फिर कथा सुननी शुरू की, कथा में मन लगाया तो आज सारे दुख से मुक्त होकर ये भगवान की शरण में आ गए। अर्थ क्या है, जो भगवान का हो गया, भगवान की कथा कितनों को आत्महत्या करने से बचाती है। नेगेटिविटी जीवन में, अच्छा व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? जो व्यक्ति संसार में उलझ जाता है, जिससे कोई रास्ता नजर नहीं आता, गलत संगति, गलत विचार, ये गलत विचार गलत संगति ही तो कलयुग है, हमें जकड़ लेती है, सूझता नहीं है कुछ। वो गलत विचार हमें गलत करने पर मजबूर करते हैं। कई बार वो इतने हावी हो जाते हैं कि आदमी मरने की सोच लेता। और आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। ईश्वर ने जो उम्र दी है, जो समय दिया है, उसको आनंद से गुजारो। मरने से कोई लाभ नहीं है, जीने से बहुत लाभ होते हैं। अरे जब मौत आएगी तो मर लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये जो विपत्ति है, ये मुसीबत है, ये जो गलत समय है, इसे किसी तरीके से काट लो। ये वक्त यदि गुजर गया तो आने वाला वक्त अच्छा है, बस ये समय काट लो। अच्छा एक बात बताओ, जब मुसीबत आए, जब जीवन में कष्ट आए तो क्या करना चाहिए? जीवन में जब मुसीबत आवे, विपत्ति आए, अपने साथ छोड़ जाएं, हम चारों तरफ से घिर जाएं परेशानियों से, उस समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए, चुप होकर बैठ जाओ और केवल भगवान का स्मरण करो। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। चुपचाप बैठ जाओ, आज नहीं कल, रात कितनी भी अंधकार से भरी हो, लेकिन उस रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। उस अंधकार के बाद प्रकाश देर से आएगा, समय नहीं कटेगा, पर काट लो, इस अंधकार के बाद प्रकाश है। जीवन में इस मुसीबत, इस दुख के बाद सुख है। आप बस ये वक्त काट लो, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये समय है मेरी माँ, कब क्या कर दे, कब क्या करा दे। समय की गति बड़ी अटपटी है कि आप कभी मरने की ना सोचें। मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। ईश्वर का दिया सबसे महंगा तोहफा क्या है? ईश्वर की दी अनमोल वस्तु, अनमोल चीज क्या है जो आपके पास है? ये मानव का शरीर, ये अब तुम्हें जो मिला है, करोड़ों योनियों को भोगने के बाद मिला है। इसे पाकर यदि तुमने अपने मन को शुद्ध ना किया, अपने मन को प्रभु के चरणों में ना लगाया, तो बताओ इस शरीर को पाया ही क्यों? ये शरीर क्या भगवान ने इसलिए दिया था कि जाओ और फांसी लगा के मर जाओ, आत्महत्या कर लो? अरे जब आएगी तो मरना। इस मर्यादा के बंधन को स्वीकार करो, उल्लंघन मत करो इस मर्यादा का। और आत्महत्या कभी किसी को नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो लाला? मर जाते आप तो नुकसान किसका होता? किसी का ना होता।
सब रहते आनंद से, तुम्हारे बिना भी नुकसान होता तुम्हारा। ना जाने किस प्रेत योनि में, किस योनि में अभी भटक रहे होते। हमें लगता है मरने के बाद कोई टेंशन नहीं। धुंधकारी मर गया था, क्या बना? प्रेत बना। आप लोग कहते हैं महाराज जी प्रेत व्रेत होता है? होता नहीं होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये क्यों लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो भूत पिशाच होते हैं तब ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ना होते तो जिक्र क्यों होता? जिक्र है मतलब कौन भूत बनता? जो आदमी आत्महत्या कर लेता है, जो अपने माँ बाप को मारता है, जो गलत काम करता है, ऐसे लोग सब प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पाते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं। भूत धुंधकारी जब प्रेत बना तो वो किसी बड़ा कष्ट में था। प्यास लगी है पर पानी कैसे पिए, भूख लगी है पर खाए कैसे? अच्छा प्रेतों को भी ना प्यास लगती है पर उन्हें पानी कौन सा चाहिए? तुलसीदास जी की कथा सुनी होगी। तुलसीदास जी जब शौच करने जाया करते थे ना, कमंडल लेके लोटा लेके, तो शौच का बचा हुआ जल एक बेर का पेड़ था, बेर, उसके जड़ में डाल देते थे। वहां एक प्रेत रहता था तो वो शौच का बचा हुआ अशुद्ध जल पीता था, क्योंकि भूत प्रेत ये अशुद्ध चीजें खाते पीते हैं। जैसे आप लोग भोजन करने बैठते हैं ना, तो भोजन करते हैं थाली में जो आप कई लोग ना खाते हैं तो गिरता जाता है, ऐसे राक्षसों टाइप का खाते हैं कि बहुत सारा तो गिरता है। जो आदमी थाली से खाने के बाद जो गिराता है ना, उस बचे हुए तुम्हारा जूठन गिरे हुए अन्न को खाने वो भूत प्रेत आते हैं। जिसके घर में जूठन गिरता है बचता है, उसके घर में नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां उसको खाने पीने को मिलता है। जो लोग शौच करने गए, शौच करके आए पर नहाए नहीं, तो वो जो पानी पीता है जो शौच करने गया, जैसा कि आप शौच करने गए और आप नहाए नहीं और आप आए और आपने पानी पिया और आपने पानी पिया गिलास में और थोड़ा सा पानी बच गया, वो बचे हुए पानी को पीने प्रेत, भूत प्रेत ऐसी गंदगी चीजें पीते हैं, खाते हैं। जूठा अनाज गिरा हुआ खाने से, ये सब चीजें खा के वो अपना गुजारा। इसलिए जो लोग, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सात्विकता से रहा करो, शौच करने जाओ तो नहा। आज समाज में अशांति का ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हम लोग पड़ोसियों के साथ ज्यादा बैठते हैं, पड़ोसन के साथ ज्यादा बैठते हैं। आजकल तो हम लोगों की गांव गांव में तो ये स्थिति है कि 2-2 4-4 घंटे लोगों के पड़ोसी और पड़ोसन के साथ गुजरते हैं। दिन भर पंचायत, दिन भर पंचायत चलती है और राम जाने 2-2 घंटे बैठ के बताते क्या है। कोई सार नहीं है उन बातों का जिन बातों में आप लोग डिस्कस करते हैं, कोई सार नहीं, लेकिन पंचायत चल रही है। वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी है, ये अपने घर के लोग दरवाजे में खड़े खड़े 1 घंटा कब बीत गया पता ना चला। एक दिन आत्मदेव जी बैठे थे, पड़ोसी आ गए। अच्छा पड़ोसी अच्छे हों तो अच्छी बातें करें तो पड़ोसी भी अच्छे, बातें अच्छी हों। अरे कोई भगवान की चर्चा हो, भगवान की बातें हो, अच्छी बातें करने वाले पड़ोसी मिले तो भी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। पर व्यर्थ की बकवास पड़ोसी करें, उसकी निंदा, उसकी चुगली। अच्छा बताओ, ये मुझे ये बताओ कि आप पड़ोसी की निंदा करें, चुगली करें, इससे आपका लाभ क्या है? कोई लाभ है? तो आप क्यों करते हैं? तो वो ऐसी है, वो ऐसा है, तो तुम्हें क्या हो रहा है? वो ऐसा वैसा रहे आए, तुम्हें क्या करना? जमाना ऐसा वैसा, तुम ठेका लियो हो सबका क्या? तुम्हें क्या करना? अपने काम से काम रखो। आजकल लोग अपना नहीं देखते कि हम कैसे हैं, हमारे में क्या कमियां हैं, हम में क्या सुधार होना चाहिए। अपने में नहीं, दूसरे ऐसे हैं। समय वेस्ट वहां हो रहा, वो तरक्की क्यों कर रहा है तो तुम भी करो, तुम्हें किसने रोका है? वो क्यों पैसे कमा रहा, तुम भी कमाओ, तुम्हें किसने रोका है? आज सबसे बड़ी विडंबना यही तो है। विकास इसलिए तो नहीं हुआ देश में, भारत में, कि यहां अच्छी सोच रखने वाले कम हैं, नेगेटिव सोच रखने वाले ज्यादा हैं, नेगेटिविटी वाले ज्यादा, नकारात्मकता, उल्टी सोच। खुद कुछ करेंगे नहीं और कोई कुछ करेगा तो उसका पांव पकड़ पकड़ के खींचेंगे।
व्यर्थ का समय बर्बाद करेंगे निंदा चुगली में, क्या करना हमें। सुनो क्या बातें होती हैं समाज की, वो सुना रहा हूं। आत्मदेव जी पंडित जी थे, बैठे थे। अच्छा, उनके कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। और आजकल जिसके बेटा ना हो ना, उसको तो रिश्तेदार, सास, पड़ोसी, पड़ोसन जीने नहीं देते। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दांत गिर गए, ये नहीं कि राम राम जपे, भगवान का चिंतन करे, स्वर्ग जाए, नरक जाने की तैयारी पे लगी है बुढ़िया। बुढ़ापा तो ना बिगाड़ो अपना, पंचायत करके, प्रपंच करके। हमारा कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। लोक परलोक दोनों बिगड़ेगा, इन बातों से कोई सार नहीं है। और सुनो, किसी की बहू के बेटा होए ना होए, तुम्हें क्या करना, तुम्हारी बहू के तो है ना। तुम क्यों नहीं दूसरों को जीने दे रही हो। एक बहन बोली, अरे भलाने की बहू के बेटा नहीं, अरे तुम्हारी बहू की तो है, 2-2 4-4, तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। अरे भगवान ना करे, देखो कई बार डॉक्टर कह देता है कि ये स्त्री कभी मां नहीं बनेगी। कई बार डॉक्टर पुरुष को कह देता है ये पुरुष कभी पिता नहीं बनेगा, क्योंकि शारीरिक कोई कमियां रह जाती हैं। तो बताइए इसमें उस पुरुष की और उस स्त्री की क्या गलती है। क्या किसी अंधे को देखकर आप हंसेंगे, क्या लंगड़े को देखकर आप हंसेंगे। यदि आपने किसी को देखकर हंसी उड़ाई तो कल आपकी भी हंसी उड़ेगी। याद रखना, ईश्वर के घर देर है, ईश्वर हर चीज नोट करता है। इसलिए किसी स्त्री के बेटा नहीं हो रहा है तो उसका धैर्य बंधाना चाहिए, ना कि तेरे बेटा नहीं है। उसको हर जगह, कुछ लोग ना जलील करते रहते हैं, उसको हर जगह उसकी इंसल्ट करते रहते, अरे इसके तो बेटा नहीं है। कई लोग कहते हैं इसका तो बेटा नहीं है, इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। राम राम राम, ऐसी गंदी गंदी तुम बातें भी कर लेते हो। अगले सुनो, थोड़ा दिन और रुको, तुम यदि ऐसा शब्दों का प्रयोग करोगे ना कि इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए, बेटा नहीं है, तुम्हारे कुल में भी कोई ऐसी होगी कि उसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दूसरों का मजाक उड़ा रही हो ना। हर जगह तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छी हैं, हमने तो 2-2 बच्चा पैदा कर लिए। अरे भाई, कौन समझाए ये दुनिया को कि बेटा बेटी पाने से कोई महान नहीं होता। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था, तो क्या उसका मुंह लोग नहीं देखते थे ना जी। ये बातें लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह लोगों का अपमान करना चाहते हैं, इंसल्ट करना चाहते हैं। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, लेकिन आज मैं अपनी वाणी से मीरा का नाम लेता हूं तो मेरी वाणी पवित्र हो जाती है मीरा का नाम लेने से। मीरा को गुरु आप बना लेंगे तो आपका सब बन जाएगा। मीरा जैसी नारी, जो नारी जात को पवित्र करने वाली मीरा है, ऐसी मीरा के कोई बेटा था तो नाम बताओ। मेरी माँ, बेटा पाने भगवान करे आपके बेटा हो, पर नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भगवान से संबंध रख लेता है उसे फिर किसी से संबंध रखाएंगे। क्या हुआ था, कैसे हो गया, सब पता है, सब पता है इनको, लेकिन फिर भी क्या हुआ था पता है तो क्यों पूछ रहे हो। अरे वो खा पी के अच्छे वाले सोए थे, अब सोए तो फिर उठे ही नहीं, ये हो गया था। अच्छा, कुछ तो हुआ होगा, नहीं अटैक आ गया, निपट गए। लो, जमाना, लोगों को इन बातों में बड़ा मजा आता है। क्या फायदा, इन बातों से पूर्ण रूप से हट जाओ और जब भी चर्चा करो केवल भगवान, मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे रघुनंदन कैसे, उनकी ये कथा ऐसी है, उनका ये चरित्र ऐसा है। भगवान से प्यार करो, भगवान के नाम से प्यार करो, खूब नाम जपो, कथाएं सुनो, बकवास ना करो। इससे तुम्हारा मन अशांत होता है, इससे तुम्हारे हृदय में अशांति आती है, मन और चलायमान होता, चंचल होता है। कथाएं सुनने से मन शांत होता, शांति मिलती है। तो व्यर्थ की बकवास ना किया करो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए और घर छोड़ के चले गए, जंगल अब मर जाएंगे जी के क्या। कई लोगों ने लोगों को इतना परेशान कर देते हैं, इतना कि लोग कहते हैं मर जाना अच्छा है। और मैं आप लोगों को, जिनके बेटा नहीं है वो लोग ध्यान से सुने, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करिए। ईश्वर ने आपको बेटा भले ना दिया हो, कोई बात नहीं, भगवान ने आपको बेटा इसलिए नहीं दिया कि आपके सिर पे कोई ऋण नहीं था और बेटे की चाहत है। तो मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था। जगन्नाथ भगवान का नाम किस किसने सुन रखा है? जगन्नाथ जी का नाम सुना आप लोगों ने? अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं सुना, तो सुनो।
जगन्नाथ जी की स्थापना इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने की थी। उनके भी कोई बेटा बेटी नहीं था। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। बोलो राजन, आपको क्या चाहिए? इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। कहा क्या चाहिए आपको? आपके कोई पुत्र नहीं है, मैं आपको पुत्र देता हूं। गुंडीचा माता रोती हुई बोली, प्रभु आप ये मत कहो कि मेरा कोई बेटा नहीं है। भगवान बोले, मैं तेरे भाग्य को देख रहा हूं मां, कोई बेटा नहीं है, मैं तुम्हें बेटा देकर प्रसन्न करना चाहता हूं। गुंडीचा बोली, प्रभु मेरे 3 बच्चे हैं। कौन कौन? बोले बलभद्र, जगन्नाथ जी और सुभद्रा, 2 बेटा 1 बेटी। आप मेरे बच्चे हो, जगत आपको जगन्नाथ कहता हो, पर मैं जगन्नाथ को अपना पुत्र मानती हूं। आज तक भगवान जगन्नाथ जी उनके नाम का श्राद्ध करते, पिंडदान श्राद्ध पक्ष में करते हैं। अरे जमाने बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं, भगवान तो आपके हैं। एक सज्जन के बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया और गोद लेके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। उस बच्चे ने लात मार के माँ बाप को घर से निकाल दिया, पूरी संपत्ति कब्जा कर लिया। अब माँ बाप रो रहे हैं। हमने पूछा क्या हुआ? महाराज जी बच्चा नहीं था, गोद ले लिया बच्चे को, सारी संपत्ति लेके घर से निकाल दिया। हमने कहा भगवान ने तो तुम्हें सुखी बनाया था, तुम खुद दुखी हो गए, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान यदि तुम्हारे भाग्य में होता तो दे ही देता। जब दिया नहीं तो खुश रह के भगवान का चिंतन करते, अपनी संपत्ति भगवान की सेवा में लगाते। अब लो ले लिया, बेटे ने लात मार के निकाल दिया। भगवान ने तो तुम्हें दुख से बचाया था, तुम ही ज्यादा होशियार बने तो भोगो अब अपने कर्मों का दंड। ज्यादा होशियारी तुम्हारी चलती है कि बेटा तो चाहिए। काय के लिए चाहिए? एक सज्जन से हमने पूछा बेटा क्यों चाहिए? अरे महाराज जी मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा। हमने कहा पगले आजकल मशीनें आ गई, एक तरफ से डालो दूसरी तरफ राख निकलती है, कहां आग वाग के चक्कर में पड़े हो? तुम मरो तो सही, जमाना तो आग लगाने ही बैठा है। कितने चाहिए आग लगाने वाले बताओ? खूब मिल जाएंगे। हैं? काय के लिए बेटा चाहिए? आग लगवाने के लिए। आदमी तो जीते जी आग लगा रहा है, तो मरो तो सही। आप लोग कहते हैं हम दुखी हैं। हमने पूछा कि क्या दुख है, तो आपने अपने अपने दुख गिनाए। ये दुख नहीं है जिसे आप लोगों ने दुख मान रखा है, ये दुख है ही नहीं। आपको तो यही नहीं पता कि दुख क्या है। आप लोग क्या कहते हैं? हमारा भाई चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया, हमारी पत्नी चली गई, ऐसा हमारे घर में हो गया, हम बड़े दुखी हैं धन को लेकर। ये कोई दुख नहीं है, ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। क्या लोक है ये? यहां जो भी आता है वो जाने के लिए आता है। यहां जो भी आता है, बताओ एक का नाम बताओ जो कभी ना गया हो। आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी मां, हमारा बाप कभी ना मरे। यदि मरेगा नहीं कोई तो प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो हां। सोचो कि आपकी सास की सास की सास अभी तक जिंदा होती तो आपकी क्या हालत होती? पांव पड़ पड़ के कमर टूट जाती तुम्हारी, इतनी सासों को जब अलग अलग प्रणाम करती तुम। अच्छा हुआ कि मर गई। क्यों? सास की सास सब मर गई, अच्छा हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। और आप लोग क्या चाहते हैं? कोई मरे ना। आप क्या चाहते हैं? ईश्वर की व्यवस्था बिगड़ जाए। कौन नहीं मरता? मैं नहीं मरूंगा क्या? कि आप नहीं मरेंगे? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। यहां जाने के लिए ही लोग आते हैं। आप वृंदावन आए तो हैं, जाने के लिए ही तो आए हैं। आज आए हैं तो जाएंगे भी तो। 7 दिनों के लिए आए हैं, 10 दिनों के लिए आए हैं। आप यात्री हैं, यात्रा में यहां आए। उसी तरह ये जिंदगी की यात्रा है। कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल की यात्रा करता है। जिसकी यात्रा पूरी हुई, कोई 20 साल में गया, कोई 25 में गया, कोई 40 में गया, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में, कोई 100 में। आज या कल जाना सबको है। ये कोई दुख नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते इसलिए आप दुखी हैं, वरना आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। महाराज जी घर नहीं बनेगा, कब बनेगा? पैसे कब आएंगे? मेहनत।
कर्म करोगे तो पैसा आएगा। अब कोई काम ना करे, खटिया में बैठा रहे, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, पैसे नहीं हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। अरे भाई पैसे नहीं है तो मेहनत करके कमाओ, तुम्हारा दुख तुम्हारी मेहनत से दूर हो जाएगा। अब तुम कहो भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि भगवान ने आपको दुख दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई किसी को कहां मारता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मुझे जो सुख मिलता है वो मेरे ही अच्छे कर्मों का, उनसे आप किससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपके पास जो नहीं है आप उनके लिए रो रहे हैं, आप उनका शोक कर रहे हैं, उनके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। पर जो है क्या उसके लिए आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए खुश हैं? आपके पास जो नहीं है आप उसकी शिकायत तो भगवान से करते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया। जो है क्या उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमारे पास ये नहीं है महाराज, हम बड़े दुखी हैं, ये नहीं है, ये छोड़ दो। जो है उसमें भी तो आप खुश रह सकते हैं, वो भी तो खुश रहने की वजह हो सकती है। एक मैया बोली महाराज मेरे पास तो बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे भगवान ने बेटा नहीं दिया। आप दुखी होने की वजह यह हो सकती है कि आपके बेटा नहीं है, पर खुश होने की वजह यह भी तो हो सकती है कि औरों के पास तो बेटियां भी नहीं हैं, आपके पास तो 2-2 बेटियां ईश्वर ने दे रखी हैं। खुश होने की यह भी तो वजह हो सकती है। खुशी की तलाश आप करेंगे तो सुख मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पर आप खुशी की सुख की तलाश करते नहीं। आप जो है उसमें आप प्रसन्न नहीं हैं, जो नहीं है उसकी इच्छाएं, उसकी चाहत ज्यादा है। आपका घर छोटा है, आपकी इच्छा है कि मेरे पड़ोसी का घर बड़ा है, मेरा भी घर बड़ा हो जाए, मैं भी बड़े प्लॉट में एक घर बनाऊं बढ़िया और वहां रहूं, लेकिन आप बना नहीं पाए तो आप दुखी हैं। हे भगवान हमारा घर कब बनेगा, कब बनेगा। एक तो यह है कि आप दुखी हैं कि आपके पास घर नहीं है, लेकिन यह खुशी भी तो हो सकती है कि आपके पास जितना बड़ा घर है उतना भी लोगों के पास नहीं है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। एक ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है ईश्वर को थैंक यू कहने का, धन्यवाद देने का। हमेशा हम शिकायत ही क्यों करें, धन्यवाद भी तो दें। ये तो प्रकृति का नियम है ना मेरी माँ। आप छोटे से बच्चे को देख लो ध्यान से, आप छोटे से बच्चे को बाजार ले जाना और खिलौनों की दुकान में ले जाके खड़ा करना, तो आपका बच्चा तुरंत खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ा, ये वाला माँ, ये वाला खिलौना दिलाओ, ये वाला आप दिलाओ। आप दिलाएंगे, घंटा 2 घंटा उसके संग खेलेगा, 10 मिनट या 20 मिनट खेलेगा, और खेलने के बाद जिस खिलौने के लिए वो रो रहा था, मां नहीं दिलाती तो रोता, और दिला दिया तो 10-20 मिनट बाद सबके पास एक हीरा है, लेकिन आप कांच के टुकड़े के लिए रो रहे हैं, ये नहीं मिला भगवान, ये नहीं मिला भगवान। मैया पीली मैया बताओ, जल्दी बताओ मेरी माँ, क्या है आपके पास जो अनमोल है? फास्ट दिमाग, बहुत दिमागदार हो, थोड़ा हमें भी दो दिमाग। पीले भैया, माँ बाप, ठीक कहा आपने। ये दादाजी बताएंगे आगे वाले। हाँ आप हाँ भगवान का आशीर्वाद। हाँ तुम भी बता पड़े आज समय। वाह कैमरामैन, अच्छा है समय, अच्छा है। मुकेश तुम बताओ, कैमरामैन जरा फोकस करो। देखो आप इतना इजी सवाल का उत्तर नहीं दे पाए और भगवान के आगे रो रहे हैं ऐसे ऐसे, हे भगवान ये नहीं है। हद होती है ना। आपके पास सबसे अनमोल वस्तु है, आपको ईश्वर ने शरीर दिया, मानव का शरीर। क्या है आपके पास सबसे अनमोल चीज? आपके पास शरीर है तो सब है, और ये नहीं है
तो क्या है? देखने को अच्छी आंखें हैं, चलने को पांव हैं, लंगड़ा होते तो क्या कर लेते, अंधे होते तो क्या कर लेते, 2 हाथ हैं, स्वस्थ शरीर है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आप बताओ साहब, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं और आपसे कहूं कि आप अपनी दोनों आंखें फोड़ दो या दे दो, तो क्या 10 करोड़ लेकर आप दोनों आंखें फोड़ देंगे अपनी? बोलो नहीं। आपको कोई 20 करोड़ दे और कहे दोनों पांव काट दो अपने, तो क्या आप 20 करोड़ लेकर दोनों पांव काट देंगे? बताओ, क्या पैसों से शरीर की तुलना हो सकती है? पैसा अनमोल है कि जीवन अनमोल है? शरीर, बोलो। कोरोना काल में लोगों ने अपनों का जीवन बचाने के लिए 1 घंटे की ऑक्सीजन खरीदने के लिए 50,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन 50,000 रुपए या लाखों रुपए या करोड़ों खर्च करके भी वो अपनों का जीवन नहीं बचा पाए। लोगों ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी अपनों के जीवन को बचाने के लिए। सारी जिंदगी जो संपत्ति कमाता है ना व्यक्ति, वो एक पल में आदमी अपनों के जीवन के लिए बेच देता है, क्योंकि हर संपत्ति से कीमती आपका जीवन है, आपकी श्वासें हैं, और वो ईश्वर ने आपको दे रखा है। उसके लिए आप धन्यवाद नहीं करते कि हे भगवान